गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का साइंस बाय कुंडू सर में। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड, यानी कि रक्त या खून बोल सकते हो आप। लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्लड के बारे में भाई आप लोग क्या जानते हो? हिंदी में भी साथ साथ करते चलेंगे। रक्त, देखो ब्लड क्या है? ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड कनेक्टिव टिश्यू, मीजोडर्मली ड्राइव्ड कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज नोन एज ब्लड। ठीक है, ये आपके शरीर में चीजों को जोड़ने का काम करता है भाई। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हो आप इसको। तो जो ब्लड है वो बनता कहाँ है भाई? तो याद रखोगे आप रेड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो के भी किस हिस्से के अंदर? पेरिफेरी के अंदर। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है भाई? जो बोन के किनारे होते हैं आपका, वहां पर क्या बनता है? ब्लड। अगर बात की जाए बेबी की भाई, जिसको आप फिटस बोलते हो, मदर के वोम के अंदर, तो वहां ब्लड किससे बनेगा? योग सैक से। किससे बनेगा? योग सैक। और अगर योग सैक ऑप्शन में नहीं है तो आपका क्या मिलेगा भाई? लीवर। और लीवर भी नहीं है तो फिर आपका स्प्लीन मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीजें दे रखी होती हैं, नीट वगैरह के अंदर भी पूछते हैं, और मोस्ट ऑफ आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी ये चीजें आती हैं, सीजीएल वगैरह के अंदर भी। तो अब बात करते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या हैं, ब्लड किस किस चीज से मिलके बनता है। तो देखिए भाई, जो रक्त है वो दो चीजों से मिलके बनता है आपका। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स, या इनको आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो आपका रक्त है भाई, दो चीजों से बना है, एक तो प्लाज्मा है, एक ब्लड कॉर्पसल्स है। और प्लाज्मा है जो आपका ब्लड का 55%। तो खून के अंदर सबसे ज्यादा क्या आपका? प्लाज्मा, जिसका वेटेज कितना है? 55%। और जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं ये कितने परसेंट होती है आपकी? 45%। तो देखिए ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो चलती ही रहती है भाई। प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलके बना है फिर? तो प्लाज्मा के अंदर होते हैं आपके, देखिए most of our plasma is made up of water and solutes, water and solutes। तो प्लाज्मा का टोटल जो 90 से 92% आपका क्या होता है? वाटर। जो बचा आपका अप्रोक्स 8% वो क्या होंगे? सोल्यूट्स। और सोल्यूट्स में भी क्या क्या चीज आती हैं भाई? प्रोटीन्स। कौन क्या चीज आएंगी आपकी? प्रोटीन्स। और प्रोटीन में हम सबसे पहले जिक्र कौन से प्रोटीन का करते हैं भाई? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो कि आपका क्लोटिंग के काम आता है भाई, क्लोटिंग फैक्टर के रूप में। इज दैट क्लियर? फिर आता है आपका एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम कहाँ होता है भाई? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अंदर। जैसे कि भाई आप शाम को मोमोज खा के सो, आपके मुंह के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो जहां साल्ट वहीं वाटर, तो आपके मुंह के ऊपर जो स्वेलिंग मिलेगी, एक तरह से आप बोल सकते हो तो किसकी वजह से है? एल्बुमिन। और चोट लगती है तो ब्लड को क्लोट कराने के लिए कौन काम आता है? फाइब्रिनोजन। और एक होता है आपका ग्लोबुलिन। ये आपका कहाँ काम आता है भाई? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है भाई। ये क्या करेगा? इम्यूनिटी को राइज करेगा, आपको रोगों से, बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है ग्लोबुलिन। इज दैट क्लियर? अब बात आती है, इसके अलावा साल्ट होते हैं भाई इसमें। साल्ट में आपके आयन मिलेंगे आपको, जैसे सोडियम आयन, पोटासियम आयन, क्लोराइड आयन। और गैसेस प्रेजेंट होते हैं। गैस कौन सी होंगी भाई आपकी प्लाज्मा के अंदर? तो गैस होती है CO2 एंड O2। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको कोई दिक्कत भाई? तो लेट्स डू ब्लड कॉर्पसल्स। क्या जानते हो भैया आप ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में? तो ब्लड कॉर्पसल्स में तीन चीजें आएंगी आपकी। क्या क्या है वो? सबसे पहले तो आप पढ़ोगे रिथ्रोसाइट, रिथ्रोसाइट्स, जिसको आप आरबीसी के नाम से भी जानते हो, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी होती हैं WBC। क्या होती हैं? WBC। दूसरा नाम होता है इनका ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम होगा? ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी चीज होती हैं प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स, या थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हो आप इनको, थ्रोम्बोसाइट्स। अब एक एक करके हम ये करेंगे, रिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, फिर बाद में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपका जो ब्लड है उसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं भाई, आपने सुना होगा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आरबीसी। जो आरबीसी है इसकी शेप जनरली डायग्राम देखोगे तो आप ऐसे दिखाई देंगे आपको, इज दैट क्लियर। और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इसकी शेप होती है भाई बाइकनकेव, राउंड, ओवल। ओवल शेप की आरबीसी किस किस के अंदर मिलती हैं, लामा एंड कैमल के अंदर भाई। ये होती हैं ई न्यूक्लिएटेड। कैसी होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है भाई, न्यूक्लियस अब्सेंट। अब अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो इनके अंदर जो जगह बची है वहां पर क्या आएगा भाई, हीमोग्लोबिन। क्या आएगा आपका, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है भाई, ये आपकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करेगा। क्या काम करेगा भाई, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। Hb ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 वाया आरबीसी। अगर आपके शरीर में आरबीसी बन रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हो भाई, रिथ्रोपोइसिस। रिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं आपके शरीर में बनी है तो उसको आपने क्या बोल दिया है, रिथ्रोपोइसिस। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तो उसका नाम होता है रिथ्रोप्रोटीन। रिथ्रोप्रोटीन जनरली कहां मिलता है, आपका किडनी पर भाई, ठीक है। अगर आपके शरीर में किसी भी चीज का नंबर बढ़ेगा तो साइड इफेक्ट ऑफ कोर्स देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई डिजीज होगी। तो आरबीसी का अगर नंबर बढ़ जाता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हुआ तो जो हमें बीमारी होती है उसका नाम होता है पॉलीसाइथेमिया। याद रखोगे, आपके शरीर में अगर आरबीसी का काउंट बढ़ गया तो बीमारी का नाम क्या है, पॉलीसाइथेमिया। और अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं भाई, रिथ्रोपिनिया। क्या बोला जाता है, रिथ्रोपिनिया। ठीक है भाई। एक आपको याद होना चाहिए कि जो आरबीसी है इसका नंबर कितना होता है हमारे शरीर के अंदर, 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर mm3। इज दैट क्लियर। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है भाई, लाइफ स्पैन तो वो होता है आपका 120 डेज। अगर आरबीसी की डेथ हो जाए तो वो आपकी कहां जाएंगे भाई, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वो होता है आपका स्प्लीन। अगर हमारे नॉर्मल पर्सन के अंदर एचबी का, तो नॉर्मल एचबी कितना होता है भाई, हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम। कितना होगा, 12 से 16 ग्राम। अगर इससे कम है तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, अनेमिक। क्या बोला जाता है भाई, अनेमिक सिचुएशन। इज दैट क्लियर। ये आपकी आरबीसी हुई भाई। अब स्टार्ट करेंगे हम डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स। ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है भाई, इन चीजों के ऊपर आप ध्यान रखोगे, चाहे आपने कुछ भी ले रखा है या नहीं ले रखा, आपके ब्लड आपके शरीर से रिलेटेड है तो आपको पता होना ही चाहिए इन चीजों के बारे में भाई। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ये आपको लड़ने के लिए तैयार करती हैं भाई, ठीक है। अगर कोई पैथोजन आपके अंदर आया है तो उससे फाइट करने के लिए कौन आती है, डब्ल्यूबीसी। देखो सबसे पहले तो हम इसके रिगार्डिंग दो चीजें याद रखेंगे। एक तो इसका नंबर कितना होता है, 6K to 8K, 6000 से 8000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। इनकी शेप कैसी होती है भाई, शेप अमीबॉइड शेप होगी। कैसी, अमीबा की जैसी होती है भाई, अमीबॉइड शेप। और इनका अगर लाइफ स्पैन किया जाए, याद रखोगे तो कितना होता है भाई, फ्यू हावर्स टू ईयर्स। कुछ घंटों से लेकर कुछ साल तक आपका इसका लाइफ स्पैन हो सकता है, लाइफ स्पैन।
अब याद रखोगे आप कि इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है डायापिडोसिस। इसका मतलब क्या होता है? तो आपके अंदर डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं, एक तो मोनोसाइट और एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट और दूसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये दोनों ही कैपिलरी से निकल के टिश्यू के अंदर पहुंच जाती हैं फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो उस चीज को क्या बोला जाता है? डायपिडोसिस। कम आउट फ्रॉम कैपिलरी, कम आउट फ्रॉम कैपिलरी। टू परफॉर्म phagocytosis, to perform phagocytosis in tissue, that is known as diapidosis। ठीक है भाई। अब जिक्र करेंगे जो आपकी WBC हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है? दे शो स्टेनिंग। क्या शो करते हैं? स्टेनिंग। तो उस बेसिस पे आपके ये दो तरह के बताए गए हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या देखोगे अब आप? जो ग्रेन्युलोसाइट्स थे इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये रंग बदल जाएंगे भाई हैं, जैसी संगत मिलेगी अपना रंग बदल देंगे। तो इनको याद रखने की ट्रिक होती है बनी। क्या याद रखोगे? बनी। तीन होते हैं ये बेसोफाइल्स, फिर होते हैं आपकी न्यूट्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, और थर्ड वन होता है आपका एसिनोफाइल्स। ठीक है। अब जो आप देखोगे इनका हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं भाई, ये आपकी ऐसी होंगी कुछ अमीबॉइड शेप। इनके अंदर जो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है, कैसा न्यूक्लियस होगा? मल्टीलोब्ड। और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स हो गए भाई मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। इसी वजह से न्यूट्रोफिल्स का एक नाम और होता है PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये याद रखोगे भाई, बहुत दफा बहुत एग्जामों के अंदर PMNL पूछी जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। डायापिडेसिस के ऊपर आपने देखा भी होगा, ये लिख रखा है इसके अंदर। ये जो टोटल WBC थी उसका 60 से 65% ऑफ टोटल WBC, टोटल WBC का कितना भैया? 60 से 65%। ठीक है। अब बात आती है इसाइनोफिल्स, और ये है बेसोफिल्स। इसाइनोफिल्स की शेप कैसी होती है ये देखोगे आप। इसके अंदर ईयरफोन, ई स्टैंड फॉर ईयर, तो जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है ऐसे, और आपका इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कैसा दिखाई दे रहा है भाई? बाइलोब्ड। और ये स्टेनिंग किसके साथ करेंगे? अपना रंग किसके साथ बदलेंगे? आप भी बदलते हो अपने दोस्तों के साथ रह के रंग। तो ये आपका एसिडिक डाई के अंदर स्टेनिंग शो करेंगे, एसिडिक डाई। इसेनोफिल्स शो स्टेनिंग विद एसिडिक डाई, जबकि न्यूट्रोफिल्स थे ये आपके एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाई के साथ क्या शो करेंगे भाई? एसिडिक एंड बेसिक डाई के साथ स्टेनिंग। अब बात आती है बेसोफिल्स। एक परसेंटेज और देख लेते हैं इनका कितना होता है भाई? 1 to 2% ऑफ टोटल WBC, टोटल WBC। अब बात आती है बेसोफिल्स के ऊपर। इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपको? यूं, और ये होती है ट्राइलोब्ड। कैसी होती है भाई? ट्राइलोब्ड। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो लिख देते हैं भाई ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। स्टेनिंग किसके साथ शो करेगा? बेसिक डाई के साथ। किसके साथ? बेसिक डाई के साथ। और ये होता है 1% ही लिखो इसको। कितना होता है ये? 1% ऑफ टोटल WBC। ठीक है।
अब आपका बचता है ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स है ही नहीं भाई, ये रंग नहीं बदलेंगे आपके, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं एक एक करके। दो इसके टाइप होते हैं भाई, एक तो मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और ये होती हैं लिम्फोसाइट। ये तो याद रखोगे, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स है नहीं तो ये अपना रंग नहीं बदलेंगे भाई, ठीक है। तो जो मोनोसाइट है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है भाई। कैसा होता है? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और ये 6 to 8% होते हैं टोटल का। कितना होता है भाई? 6 to 8% ऑफ टोटल WBC। इनका काम क्या होता है भाई? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। फिर आते हैं आपके लिम्फोसाइट। इसके अंदर दो तरह की सेल आती हैं भाई, एक तो बी हेल्पर सेल या बी सेल बोल सकते हो आप, और दूसरी होती है टी सेल। बी सेल और टी सेल ये आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रखती है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शू शेप, घोड़े के पैर के जैसा आपको न्यूक्लियस इसका दिखाई देगा, ठीक है। अब जो लास्ट वन बचता है आपका वो क्या आएगा भाई? वो है आपका प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। देखिए अब आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि प्लेटलेट्स, प्लेट कम हो गए भाई। तो क्या सीन है ये प्लेट वाला, ये और समझेंगे हम। प्लेटलेट्स जो कि आपका दूसरा नाम क्या था इसका? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। हमारे अंदर मेगा कैरियोट्स सेल होती है। मेगा कैरियोट्स ये सेल थी, एक बड़ी सेल थी भाई, उसके अंदर होगा फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या होगा भाई? फ्रेगमेंटेशन से ये छोटे छोटे सेल में टूट जाएगी और जिसको आप क्या बोलोगे? प्लेटलेट्स। जो टूट के बिखरता है वही खुदा बन के निखरता है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ भाई? खुदा बन के निखरी है। काम क्या होता है एक्चुअली प्लेटलेट्स का? इन केस ऑफ इंजरी, अगर आपको कोई भी चोट लगती है तो वहां पे आपका ब्लड क्लॉट कराने का काम कौन करता है? प्लेट्स। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि इसका नंबर कितना होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर। 1.5 to 3.5 लाख सेल्स पर mm3। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है भाई? बहुतों को नहीं पता होता इस चीज का। 1 वीक। कितना होता है भाई? 1 वीक। एक सप्ताह तक आपकी प्लेटलेट्स हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं। अब आप देखोगे कि ये आपको इंजरी के टाइम पे कैसे हेल्प करती हैं। इज दैट क्लियर? तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। अगर किसी को चोट लगी है आप में से तो क्या होगा? इंजरी के टाइम पर प्लेटलेट्स आएंगी। प्लेटलेट्स आई भाई, अपना काम करेंगी। तो प्लेटलेट्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोकाइनेज। कैसे काम करता है भाई थ्रोम्बोकाइनेज? ये आपका एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि कहां बनता है भाई? लीवर के अंदर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। किसकी हेल्प से बनेगा? विटामिन के की हेल्प से। आपने ये चीज नोट भी कर रखी होगी कि अगर विटामिन के, आपने जब विटामिन पढ़े थे तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अगर आपको चोट लगी है तो आपको ब्लीडिंग होती रहेगी कंटिन्यूसली। इज दैट क्लियर? तो विटामिन के आपको हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए। और जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये आपका प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन के अंदर। और थ्रोम्बिन क्या करता है भाई? हमारे अंदर एक और इनएक्टिव प्रोटीन आपने पढ़ा था, फाइब्रिनोजन। इसको कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा भाई? फाइब्रिन के अंदर। और फाइब्रिन आपका एक कोलाजन से बना हुआ प्रोटीन है
ये जैसे रफू करवाते हैं ना भाई, अगर आपकी कोई जीन्स फट जाए तो आप वहाँ पे क्या करवाते हो, रफू करवाने का काम करते हो भाई। मान लो आपने ज़्यादा पैसा लगाया था और जीन्स आपके आते ही फट गया, आप गिर गए भाई, तो क्या करवाओगे आप, जीन्स को फेंको तो नहीं गए, उसको क्या कराओगे, रफू। ऐसे ही प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर रफू करने का काम कर रही हैं भाई, ठीक है। जिसने भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का हमारा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।